और कुछ दुखों के चलते हुए मैं यहाँ अपने प्राण त्यागने आया था, लेकिन भूख प्यास के कारण मूर्छा आ गई और मूर्छित होकर गिर पड़ा। लेकिन आपने आकर मेरे प्राणों की रक्षा की और लगता है प्रभु ने मेरे दुखों को दूर करने के लिए आपको यहाँ भेजा है। और अगर ऐसा है तो अवश्य ही आज मेरे सारे दुख जो हैं दूर हो जाएंगे। बोले दुख किस बात का? अरे देखने से तो अच्छे खासे घर के लग रहे हो। बोले हाँ, सब कुछ है घर में, सुंदर पत्नी है, घर बार भी अच्छा है, मकान, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, धन धान की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरे जीवन में दुखों का आना, ये मानो कि जब से मैंने इस शरीर को धारण किया है, जब से मेरा जन्म हुआ है, तभी से दुख मुझे घेरे हुए हैं। बोले कैसे दुख? बोले दुखों को अगर बताना प्रारंभ किया तो वर्णन करते करते जो है शाम हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपने पूछ ही लिया है तो सुनिए। हे संत भगवान, मैं अगर कोई वृक्ष की जड़ लाता हूँ और उसको लगाता हूँ तो वो वृक्ष कभी हरा भरा नहीं होता है, और हरा भरा हो भी जाए तो उसमें कभी फल नहीं आते। मैं बाजार से सब्जी फल लेकर आता हूँ तो उनमें कीड़े लग जाते हैं। अगर मैं किसी को दान देता हूँ तो लोग मेरे हाथ से दान नहीं लेते हैं। और तो छोड़ो, अभी कुछ समय पहले ही मैं एक गाय लेकर आया, वो गाय भी जो है बांझ हो गई, उसके भी बछड़ा नहीं है। और ये दुख तो सब छोटी सी मामूली बात है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख तो ये है कि मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है। शादी के इतने वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान नहीं हुई है। मैंने अनेकों यज्ञ, तप, जाप, पाठ, पूजा इत्यादि सब कुछ करवा लिया, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे जीवन का ये दुख समाप्त ही नहीं होता है। अब जो है आप ही कोई उपाय बताइए। संत भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मस्तक की रेखाओं को बाँच कर कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में संतान का सुख है या नहीं। संत भगवान ने आत्मदेव ब्राह्मण की मस्तक की रेखाओं को बाँच कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, एक जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे जीवन में संतान का सुख नहीं। अब इतना सुनते ही आत्मदेव घबराने लगे कि अभी एक जन्म, एक जीवन तो हमसे गुजरा नहीं जा रहा है। ये एक जीवन, एक दिन जो है ऐसा लग रहा है जैसे अनेकों वर्ष बीत रहे हैं। और एक जीवन अगर बिना संतान के नहीं निकल रहा है तो 7 जन्म बिना संतान के कैसे रहेंगे? अरे ये धन संपत्ति, ये मकान, ये गाड़ी, ये घोड़े, ये सब किसके लिए? संतान के लिए। क्या करेंगे अगर संतान नहीं होगी? बुढ़ापे में कौन हमारी सेवा करेगा? कौन हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा? न जाने कितने बातों को विचार करते करते आत्मदेव जो है झुंझर कर आज ब्राह्मण देव के चरणों से लिपट गए और कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस समय जो है संत भगवान ने आत्मदेव को समझाया कि जिस संतान के मोह में तुम इतने अंधे हो कि अपने प्राणों को भी त्यागने जा रहे हो, ये संतान भला किस काम की? अरे ये जीवन किस लिए मिला है?
भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान का गुणगान गाने के लिए, तो तुम जो है अपना ये जीवन यूं ही संतान की कामना में व्यर्थ गुजार दोगे क्या? अरे क्या तुम्हें पता नहीं है हे ब्राह्मण देव कि राजा सगर के भी 60,000 पुत्र हुए, लेकिन अभिमान के चलते हुए अग्नि से भस्म हो गए और पानी देने तक के लिए कोई नहीं बचा। अरे संतान से आखिर किसका भला हुआ है? बहुत समझाया बुझाया, लेकिन आत्मदेव भगवान नहीं माने। जब इतना सुना और रुदन करने लगे, कहने लगे कि नहीं, या तो आप संतान प्राप्ति का कोई मार्ग बताइए, कोई उपाय बताइए, या तो फिर हम अपने प्राण इसी समुद्र में निछावर कर देंगे, अपने प्राणों को यही समाप्त कर देंगे। क्योंकि जीवन में संतान है तो सब कुछ है, और संतान बिना जीवन अधूरा। अब जब संत भगवान ने इतनी बात सुनी, आत्मदेव ना माने, तो उन्होंने एक फल दिया और फल देकर कहने लगे कि जाओ, जाकर ये फल अपनी पत्नी को दे देना, और आचार विचार से ग्रहण करने के बाद तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी और 16 संस्कारों से युक्त सुंदर पुत्र तुम्हारे घर में जन्मेगा। अब प्रसन्नता समाई नहीं जा रही थी, इतनी प्रसन्नता थी कि पूछो मत। क्योंकि जिस कामना के पीछे आत्मदेव ब्राह्मण दर दर भटक रहे थे, आज संत भगवान की कृपा हुई, और कृपा के चलते हुए जो है आज उन्हें ये मार्ग मिला, ये उपाय मिला। आत्मदेव ब्राह्मण संत भगवान के चरणों का प्रसाद लेकर आज अपने घर को लौटे, और घर लौटते ही अपनी पत्नी को द्वार से ही आवाज लगाई। पत्नी का नाम था धुंधली। एक बार आवाज लगाई, 2 बार आवाज लगाई, 3 बार आवाज लगाई। जब आवाज ना सुनी तो उन्होंने अपनी पत्नी को तेज स्वर में बुलाया, अजी सुनती हो? जब पत्नी के कानों तक आवाज पहुंची, काम काज छोड़ छाड़ कर जो है धुंधली द्वार पर आई। बोले ऐसा कौन सा महान काम करके आए हो? ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी दुर्घटना घट गई जो इतनी तेज तेज स्वर से तुम आवाज लगा रहे हो? अरे तुम्हें क्या पता नहीं घर में कितने अनेकों कार्य होते हैं? कार्यों में लगी हुई थी, काम काज छोड़कर तुम्हारे लिए मैं द्वार पर खड़ी रहूं? बताओ क्या बात है? अब देखिए धुंधली कौन है? धुंधली वो है जो अपने पति से दिन रात झगड़ा मोल ले, बिना किसी बात का। कुछ काम ना रहे तो पत्नी बैठे बैठे क्या है जो धुंधली होती है। धुंधली का अर्थ आपको बता रहे हैं कि जो अपने पति से रात दिन झगड़ा मोल ले, बिना किसी बात के। पति जब व्यापार करने के लिए बाहर जाए तो घर के सारे काम काज को यूं ही छोड़ दे और खुद के लिए 2-4 टिकट बनाए, पाए और पा करके विश्राम करने लगे, आराम करने लगे। और पत्नी जब विश्राम करे और जब देखे कि पति द्वार पर आने वाले हैं तो खटिए पर लेट जाएं और बीमारी का बहाना बना लें कि आज तो सिर दर्द है, आज कमर दर्द है, आज घुटनों में दर्द है। ये होती है धुंधली। और इसके विपरीत एक होती है जो पति की दिन रात सेवा करती है। पत्नी वो होती है जो पति की दिन रात सेवा करती है। जब पति घर पर लौटे तो द्वार पर प्रतीक्षा कर ले। प्रतीक्षा करने के बाद पति की सेवा करे, उनके लिए भोजन बनाए, थाली लगा कर लाए, भोजन कराए। तो
तो ये दो प्रकार की पत्नियां होती हैं, एक जो पति की सेवा करती हैं और एक होती हैं धुंधली के समान। धुंधली ने खूब जोर शोर आवाज से जो है अपनी तीव्र आवाज से आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि अरे ऐसे क्यों गला फाड़ रहे हो जैसे नौलंग का हार लेकर आए हो, अरे कौन सी दुर्घटना घट गई। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न थे। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि देखो आज तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि आज साक्षात लक्ष्मी मेरे द्वार आई है। जीवन का सारा सुख व्यक्ति कैसे समझता है, धन से समझता है, और मेरा सुख संतान है। और आपको एक बात बताएं, संत भगवान के द्वारा मुझे ये फल मिला है और संत भगवान ने कहा है इस फल को ग्रहण करने से हमें संतान की प्राप्ति होगी। तो ये फल है, ये लो और इसको ग्रहण करो। और कहा है आचार विचार से हमें 16 संस्कारों से युक्त सुंदर बालक की उत्पत्ति होगी। धुंधली के मन में विचार आया, न जाने किसने फल दिया है, किसने क्या मिलाकर दे दिया होगा। बोले ठीक है, इस फल को ले जाकर अलमारी में रख दो, जैसे ही काम से निमित्त होकर फ्री हो जाऊंगी तो इस फल का ग्रहण कर लूंगी। बोले ठीक है। यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न होकर अपने कामों के, अपने व्यापार के लिए, पाठ पूजा के लिए बाहर जाते हैं। समय बीतता है, काम से ही जैसे निमित्त होती है धुंधली, तो इतने में ही पड़ोसन दीदी आ जाती है। पड़ोसन आ जाती है। पड़ोसन ने पूछा क्यों बहन, अरे कुछ दिनों से बाहर दिखाई नहीं दी, कहीं मायके गई थी क्या। अब धुंधली पड़ोसन का उत्तर दे ही रही थी कि इतने में जो है धुंधली की छोटी बहन आ गई। जैसे ही छोटी बहन आई तो जितना भी मन में बातें चल रही थी, जितनी भी शंकाएं थी, सारी साइड में रख दी और बहन के आने की प्रसन्नता इतनी हुई कि बहन को गले से लगा लिया। खूब प्रसन्नता झलकने लगी। पड़ोसन को और बहन को दोनों को स्थान दिया, बैठने के लिए आसन लगाई। आने का कारण पूछा। बोले कुछ नहीं दीदी, पति व्यापार करने के लिए बाहर गए थे तो सोचा अपनी बहन से ही मिलाऊं। तो दोनों आपस में बातचीत करने लगी। इतने में पड़ोसन का उत्तर देते हुए धुंधली ने कहा कि बहन कुछ मत पूछो, कुछ दिनों से क्या है ऐसी चिंताएं हैं कि चिंताओं के कारण जो है शरीर दुबला पतला होता जा रहा है। पड़ोसन ने भी पूछा, छोटी बहन ने भी पूछा, दोनों का उत्तर दे रहे हैं। धुंधली कह रही है कि क्या बताएं, जीवन में चिंताएं जो है अनेकों हैं, ये चिंता समाप्त नहीं हो रही है। और अभी तो मेरे पति स्वयं चिंता को घर लेकर आए हैं। बोले ऐसा क्या हुआ, पति देव चिंता को घर लेकर आए हैं। बोले ये कैसी बात है। बोले क्या बताएं आपको कि मेरे पति न जाने कहां से ये किसी के द्वारा फल लेकर आए हैं और कहा है कि इसको खाने से हमें संतान की प्राप्ति होगी। बोले अच्छा। तो पड़ोसन क्या उत्तर देती है कि ये तो अच्छी बात है, आप लोग कितने वर्षों से संतान की कामना कर रहे हैं, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात हुई ना। इसमें विचार विमर्श करने वाली कौन सी बात है। आप तो फल है, आया है, ग्रहण कीजिए, भगवान का प्रसाद है। न जाने किस रूप में आपको मार्ग प्रदान करने के लिए, उपाय देने के लिए भगवान ने साक्षात ये फल भेजा है। तो इतने में ही छोटी बहन बोल पड़ी कि अरे आप इनकी पड़ोसी हो, और पड़ोसी तो ये चाहता है कि जो मेरा पड़ोसी हो उसका हित हो, उसका भला हो, और आप कैसी बातें करते हो। न जाने किसने दिया है, किस कारण से दिया है, क्या पता इसको खाकर मेरी बहन, मेरी दीदी बीमार हो गई तो क्या होगा। अब दोनों की बराबर बातें जो है धुंधली सुन रही है।
पड़ोसन दीदी की भी बातें सुन रही है और छोटी बहन की भी। दोनों की बातें सुनकर जो है धुंधली के मन में अनेकों बातें चल रही है। तो सबसे पहले उत्तर पड़ोसन दीदी का देती है। धुंधली कहती है कि चलो मान लेते हैं इस फल से मुझे संतान होगी। तो क्या पता इस संतान का किस प्रकार से जन्म होगा, न जाने कितने कष्ट, कितनी रोग, कितनी बाधाएं मुझे झेलनी पड़ेंगी। और ये सब तो ठीक है, कहीं इस फल का बुरा असर हुआ, मेरे प्राण चले गए तो? छोटी बहन की बात में भी क्या है, सत्यता है। तो अब क्या किया जाए? विचार करते करते जो है